हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट 2019 की है जजमेंट, और सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिस्कस किया था। जजमेंट का टाइटल है विनूभाई हीराभाई मालविया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर। तो जो भी लोग जुडिशरी का एग्जाम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जुडिशरी के एग्जाम के लिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, पूछी जा सकती है आपसे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 156 सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हुए बोला कि जो जेएमआईसी होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसकी जो पावर है इस सेक्शन के अंडर वो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज तक है। मतलब पहले की जो जजमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर पुलिस जो है एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रही है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है केस, तो कोई भी जो भी वहाँ पर कंप्लेनेंट होता था वो 156(3) सीआरपीसी के अंडर मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकता था। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता था प्राइमा फेसाई केस क्या है कि कॉग्निजेंस वहाँ पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर थी कि वो पुलिस को कहता था कि आप इन्वेस्टिगेट करो, तो एफआईआर वहाँ पर रजिस्टर हो जाती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 156(3) के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हुए कि ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल स्टेजेस तक ही जेएमआईसी की पावर है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस केस का ले भी लिया है, फिर भी उसको लगता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, तो भी वहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है पुलिस को डायरेक्ट कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज वाली जो है बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये नई रूलिंग के अकॉर्डिंग या जजमेंट के अकॉर्डिंग वैलिड हो जाती है। तो 156 सीआरपीसी के अगर प्रोविजन की बात करूं तो इसमें क्या बात है, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। तो कॉग्निजेबल केस क्या है ये आप समझते हैं, और पुलिस की जो पावर है किसी भी कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में वो 156 सीआरपीसी में गिवन है। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो विदाउट ऑर्डर भी, मजिस्ट्रेट के बिना ऑर्डर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी कॉग्निजेबल केस में, अगर वो केस उसकी जुरिसडिक्शन के अंडर है। सबसेक्शन 3 बोलता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 190 के अकॉर्डिंग एम्पावर्ड है, वो भी ऑर्डर कर सकता है कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, जो भी अबव मेंशन्ड इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पर, वो करे। तो 156(3) की प्रोविजन यहाँ पर मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि वो पुलिस को डायरेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए। सेक्शन 2H अगर सीआरपीसी की बात करें तो ये इन्वेस्टिगेशन को डील करता है। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन है, प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जाता है इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन में है, और जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर और बातें करें तो वो मेंस में भी पूछी जा सकती है कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, या कोई शॉर्ट नोट आ सकता है आपको। तो इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इंटरप्रेट किया था कि इन्वेस्टिगेशन में सारी की सारी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व है, जो भी इस कोड में हम पढ़ेंगे, विच इज़ regarding collection of evidence conducted by police officer or by any person other than magistrate who is authorized by magistrate in this behalf। तो इन्वेस्टिगेशन में सारी की सारी प्रोसीडिंग्स इंक्लूड है जो भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो ये 2H का प्रोविजन है। और साथ ही साथ इसमें 173 सबसेक्शन 8, पहले ये माना जाता था कि सिर्फ 173 सबसेक्शन 8 में ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर अ रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट एंड वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री ही शेल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अ फर्दर रिपोर्ट। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर को कुछ और भी एविडेंस मिलता है चालान फाइल करने के बाद भी, तो भी वो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकता है। सिमिलरली मजिस्ट्रेट भी वहाँ पर ऑर्डर कर सकता था पुलिस ऑफिसर को कि आप इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। तो पहले जो पावर थी वो सिर्फ 173 सबसेक्शन 8 में थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, विनूभाई हरिभाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर। इस जजमेंट को ध्यान रखना है आपने, डायरेक्ट आपसे टाइटल में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में ऑप्शन बनाकर पूछा जा सकता है। 2019 की जजमेंट है। इसमें एक क्रिमिनल अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज़ वाइड पावर्स अंडर सेक्शन 156(3) रेड विद 156(1), सेक्शन 2H 173(8) ऑफ सीआरपीसी टू डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन अपॉन एन एप्लीकेशन और सुओमोटो इवन एट पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज क्या होती है, देखिए, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करती है, ठीक है, या फिर कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल करेगी, जो भी करेगी। उसके बाद अगर मान लो वो चार्जशीट फाइल करती है और
कोर्ट जो है उस चार्जशीट को एक्सेप्ट कर समन इशू कर देता है एक्यूज्ड को, ठीक है, इसका मतलब है कोर्ट ने उस चार्जशीट पर जो है कॉग्निजेंस ले लिया है और फर्दर जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर भी सुओ मोटो भी और एप्लीकेशन के थ्रू भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है। इन सेक्शंस को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ट्रायल कब स्टार्ट होगा? जब एविडेंस वगैरह जो है स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। इस जजमेंट के लिए कोर्ट ने आर्टिकल 21 को भी एक तरह से रेफर किया और बोला कि आर्टिकल 21 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के पास सारी तरह की पावर्स है। मजिस्ट्रेट हैज़ पावर्स टू डायरेक्ट सच इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मजिस्ट्रेट अंडर 156(3) ऑफ सीआरपीसी हैज़ टू एंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 और 156(3) के प्रोविजंस को कंबाइंड इंटरप्रेट करते हुए बोला कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी तरह की फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है, राइट। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पर कंक्लूड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ठीक लगा होगा, पसंद आया होगा। इसको अच्छे से आप दोबारा देखिए और अपने जो भी आपके नोट्स हैं उनमें आप इसको इनकलकेट कर सकते हैं 156(3) के बारे में, जहाँ पर भी आपने नोट्स बनाए हैं इस जजमेंट को भी, सो दैट प्रीलिम्स हो या मेंस हो आप अच्छे से इसको टैकल कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच।